आप ख़ास तौर पे पॉलिसी डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं और भट्टी साहब जो हैं वो ग्राउंड सिचुएशन की बात कर रहे हैं। उस छोटे लेवल पर जो आवाम को रिलीफ देने की ज़रूरत है उसकी बात कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि दोनों में डिस्कनेक्ट कोई नहीं है। आप इस तरह की पॉलिसियाँ बनाते हैं जिनका फ़ायदा इवेंचुअली आवाम को होता है। जी। अब जो मसले की तरफ आपने निशानदही की, अगर कैप लगाने से चीजें तब्दील हुआ करती और पार्टियां जो है वो मंजर से गायब हुआ करती, तो ज़ियाउल हक के कैप लगाने से पीपल्स पार्टी गायब हो जाती, खत्म हो जाती। मुशर्रफ के कैप लगाने से और बेनजीर और जो शरीफ फैमिली है इनको एग्जाइल में भेजने से ये दोनों पार्टियां खत्म हो जाती। हमने देखा कि 10-10 साल के वक्फे के बावजूद ये पार्टियां ग्राउंड पे मौजूद रहीं और इन्होंने स्प्रिंग बैक किया जैसे ही उनको मौका मिला। सो इसका मतलब ये है कि आप अवाम की जो हिमायत है या जो राइट टू फ्रेंचाइज है उसको खत्म नहीं कर सकते ताकत के जरिए। और इसका एक इजहार हमने अभी कराची में भी देखा है, जहां हमने देखा कि जो मुहाजिर वोट है वो अपनी जगह मौजूद है, चाहे स्प्लिट हो गया है, थोड़ा हो गया है, लेकिन वो किसी और पार्टी की तरफ नहीं गया और उसी की वजह से जो टर्न आउट है वो भी कम रहा। सो हमारे पॉलिसी साजों को ये समझने की जरूरत है कि अवाम को उनके ख्यालात का इजहार करना, अपनी राय का इजहार करना जो है वो बहुत जरूरी है, और उसी से कॉन्टिन्यूटी होती है और सोसाइटी वाइब्रेंट होती है। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक की तरफ के इमरान खान साहब का मसला क्या है जिसकी वजह से हम आज इस सिचुएशन पे हैं जिसको आपने डेड एंड का नाम दिया। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। जब इमरान खान साहब ये तकरीरें कर रहे थे, एक वो वक्त था 10-15 साल पहले का जब उसकी हम तकरीरें उठा के देखते हैं उस वक्त की, तो वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। ही मेक्स ऑल द गुड पॉइंट्स और ऐसे लगता है कि अगर इस आदमी को मौका मिला तो ये शायद जो है वो सब चीजें कर पाएगा जिसका लोग ख्वाब देखते रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद जैसे ही उनका थोड़ा सा ग्राउंड स्वेल होना शुरू हुआ, लोगों ने उनकी तरफ रुजू करना शुरू किया, उनकी हिमायत अवाम में बढ़नी शुरू हुई, तो ऐसे लगा कि शायद उनकी हिम्मत जवाब दे गई है और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सब्र कर लिया है, अब मुझे जल्दी से जल्दी इक्तदार चाहिए। और उस इक्तदार की ख्वाहिश में उन्होंने वो कॉम्प्रोमाइजेस किए, और जब आप एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो फिर स्लिपरी स्लोप हो जाती है, एक के बाद आपको दूसरा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब 2014 के धरने से लेकर 2018 के इलेक्शन तक अगर आप उनकी इलेक्शन तकारीर को उठाएं जो वो अपने जलसों में किया करते थे, तो वो तमाम तकरीरें जो हैं वो उन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का और सोशल मीडिया पे जो पैगामात होते हैं उनका मजमुआ होती थी, जिसमें हाइपर बोला होता था, जिसमें जो है वो ग्राउंड रियलिटीज का एहसास नहीं होता था और एक सिंपलिस्टिक सोल्यूशन लोगों को दिया जाता था कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए। किसको नहीं पता था कि 40 रुपए का पेट्रोल नहीं हो सकता? किसको नहीं पता था कि गैस और बिजली का बिल जो है वो आधा नहीं हो सकता? किसको नहीं पता था कि 90 दिन में करप्शन खत्म नहीं हो सकती? किसको नहीं पता था कि आप लोटे साथ शामिल करके तब्दीली नहीं ला सकते? लेकिन ये बातें जब खान साहब को समझाई जाती थी तो लोग ये कहते थे कि नहीं नहीं, आप तो तब्दीली के खिलाफ हैं और आप स्टेटस को के हामी हैं, इसलिए आप इस तरह की बातें करते हैं। आप एक दफा खान साहब को इक्तदार में आने दें, उसके बाद देखें कि किस तरह तब्दीली आती है और वो कैसे तीर की तरह नीचे सबको सीधा करते हैं। तो आज अगर 2.25 साल के बाद आप हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब का कोई मसला नहीं है, असल मसला तो उनके साथ के लोगों का है जो उनको काम नहीं करने देते, तो ये आर्गुमेंट जो है वो बहुत वीक हो जाता है। फिर आप का ये दावा था कि मैंने बहुत तैयारी की हुई है, मैंने बहुत अच्छे लोगों को टीम को सिलेक्ट किया हुआ है और वो आएंगे और अपने अपने शोबों में छा जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि आप हर 3-4-6 महीने के बाद जो है वो अपनी फील्ड चेंज करते हैं, अपने प्लेयर्स चेंज करते हैं। आप उसका नाम आपने ये दिया हुआ है कि जी बैटिंग ऑर्डर चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक बैट्समैन जो है, अगर क्रिकेट की एनालॉजी में यूज करूं क्योंकि उनके सपोर्टर्स की समझ में बहुत ज्यादा आती है, कि एक बैट्समैन
ओपन करते हुए या वन डाउन जाते हुए 0 पर आउट हो रहा है, तो वो 5वें या 6ठे नंबर पर कैसे सेंचुरी बनाना शुरू कर देगा? एक बॉलर अगर एक एंड से वाइड बॉलें फेंक रहा है और नो बॉलें फेंक रहा है, तो आप उसका एंड अगर चेंज भी कर देंगे तो वो फौरन विकेटें लेना कैसे शुरू हो जाएगा? एक फील्डर अगर एक पोजीशन पर कैच छोड़ रहा है, तो आप उसे पूरे ग्राउंड में कहीं भी खड़ा कर दें, वो कैसे फौरन कैच पकड़ना शुरू कर देगा? ये बात इनकी समझ में नहीं आती। सो जो इनके दिमाग में सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन थे, हुकूमत संभालते ही जब इनको ये पता लगा कि लोगों ने लाइन में लग के टैक्स देने भी शुरू नहीं किए, लोगों ने लाइन में लग के चंदे देने भी शुरू नहीं किए मुल्क चलाने के लिए, और जो एक मेगा मंसूबा था कि हम चोरों और डाकुओं को जेल में डालेंगे और उनको उल्टा लटका के उनसे पैसे निकलवा लेंगे, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो उसके बाद कोई प्लान बी और प्लान सी नहीं था, जिसके नतीजे में आप ये डेस्परेशन देख रहे हैं कि कभी ये एक तरफ भागते हैं, कभी दूसरी तरफ भागते हैं, कभी टीम चेंज करते हैं, कभी ब्यूरोक्रेसी चेंज करते हैं, कभी जो है वो अपना लोगों को नए नए तरीकों से, कभी लंगर खाने खोलकर, कभी कोई इस किस्म का और इनिशिएटिव शुरू करके लोगों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। हालांकि हकीकत ये है कि इस वक्त आपका जो इन्फ्लेशन है वो रीजन में सबसे ज्यादा है और आपका ग्रोथ रेट सबसे कम है। जब ये बात हुकूमती जिम्मेदारों से की जाती है तो वो कहते हैं कि जी देखें ना, कोरोना आ गया, पूरी दुनिया में आ गया और उसकी वजह से मईशत खराब हुई है। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो सूरत हाल हमारी 2019 में ही खराब होनी शुरू हो गई थी। 5.8 से हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 1.6 पे आ गया था। सो आज जो हमने ये देखा, जहां से आपने बात शुरू की थी कि खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में बाहर निकले हुए हैं और बड़ी तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं और बड़ा बताया जा रहा है कि जी वो वीआईपी प्रोटोकॉल के बगैर थे और लोगों में घुल मिल गए वगैरह वगैरह। इस हुकूमत का बुनियादी मसला ये है, उनके ख्याल में बहुत काम हो रहा है लेकिन असल मसला सिर्फ पीआर का है, और अगर उनकी पीआर दुरुस्त हो जाए और मीडिया उनकी तारीफें करना शुरू कर दे और सोशल मीडिया उनके ढोल पीटना शुरू कर दे, तो उसके अलावा कोई मसला नहीं है। इनको मैनेजमेंट का ये बुनियादी असूल समझ में नहीं आता कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बुरी होगी तो जितनी मर्जी अग्रेसिव पीआर आप करते रहें, वो लोगों को रोटी फराहम नहीं कर सकती, वो मास्क नहीं कर सकती आपकी बुरी परफॉर्मेंस को। ये चीज जब तक इनके दिमाग से नहीं निकलेगी, ये मसला हल नहीं होगा।